किसी गांव में राजू नाम का एक किसान रहा करता था। राजू बड़ा ही मेहनती था। रोज की तरह वो आज भी अपने खेतों में काम कर रहा था। आज तो बहुत काम हो गया। अब धूप भी बहुत तेज लग रही है और मैं थक भी गया हूँ। चलो थोड़ा खाना खा लेता हूँ। राजू एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। तभी एक छोटा सा गधे का बच्चा उसके पास आकर बैठ जाता है। अरे लगता है तू भी भूखा है। चल ठीक है, आज तू भी मेरे साथ ही रोटी खा ले। राजू उसे रोटी का टुकड़ा दे देता है। गधा रोटी को खा लेता है। अब राजू काम करने लग जाता है और गधा वहीं खेतों के किनारे बैठा रहता है। शाम को जब राजू अपने घर जाने लगता है तो वो गधा भी राजू के पीछे पीछे जाने लगता है। राजू का घर आ जाता है। अरे भाई, तू तो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गया। लगता है तेरा कोई घर नहीं है। ठीक है, आज से तू हमारे ही घर में रहना। चल अंदर आ जा। गधा भी उसके साथ घर के अंदर आ जाता है। राजू की पत्नी सुमित्रा जब राजू के साथ गधे को देखती है तो कहती है, अजी ये क्या, आप अपने साथ इस गधे को भी घर में ले आए? हाँ सुमित्रा, बेचारा अकेला लगता है, हम इसे पाल लेते हैं। देखो ना कितना प्यारा है, हम इसका नाम मोती रखेंगे। और इस तरह अब मोती राजू के घर में पलने लगता है। अब मोती भी काफी बड़ा हो चुका था और रोज राजू के साथ खेतों में जाता और साथ ही खेतों से वापस भी आता था। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार की बात है, बारिश कम होने की वजह से बाकी सभी किसानों की तरह राजू की फसल भी खराब हो गई थी। एक दिन राजू की पत्नी राजू से बोली, अजी हमारे खेत की सारी फसल तो खराब हो गई है। अब हमारा साल भर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तो कहती हूँ जो हो गया वो हो गया, आप दूसरी फसल लगाइए। भगवान ने चाहा तो बारिश अच्छी होगी और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ सुमित्रा, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन दूसरी फसल लगाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। मैं तो कहती हूँ आप महाजन से उधार ले लीजिए। जैसे ही हमारी फसल तैयार होकर बिकेगी, हम उसे उसका सारा पैसा लौटा देंगे। राजू सुमित्रा के कहने पर मोती को लेकर महाजन के पास पैसे मांगने जाता है। महाजन जी, आप तो जानते ही हैं, इस बारिश ना होने की वजह से सभी किसानों की फसल खराब हो गई है और साथ ही मेरी भी फसल खराब हो गई है। तो मैं दूसरी फसल लगाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे ब्याज पर दे देते तो मैं आपको जल्द ही वो फसल बेचकर पैसे लौटा दूंगा। वो तो ठीक है राजू, लेकिन सवाल ये होता है, यदि तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाए तो फिर क्या? देखो भाई, मेरा तो व्यापार है, मैं मुफ्त में कोई काम नहीं करता। तुम मुझसे पैसे ले जाओ, लेकिन तुम्हें अपने खेत मेरे पास गिरवी रखने होंगे। यदि तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाए तो तुम्हारे खेत मेरे हो जाएंगे। राजू ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उसने अपने खेत गिरवी रख दिए और महाजन से पैसे ले लिए। फिर राजू ने खेतों में फिर से फसल लगाई और बहुत मेहनत करने लगा। अब राजू की फसल तैयार होने का समय आ गया। एक दिन राजू अपने गधे से बोला, देख रहा है मोती, हमारी फसल तैयार होने वाली है और इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। हम महाजन का पूरा कर्जा उतार देंगे।
मोती ने खुशी में सिर हिलाया। दूसरी तरफ महाजन अपने एक आदमी को बुलाकर कहता है, करीम, जरा जाकर राजू के खेतों की खबर तो लो। मैं नहीं चाहता कि उसकी फसल तैयार हो और अच्छे दामों में बिक जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो राजू अपने खेत छुड़ा लेगा। लेकिन उसके खेत बड़े ही अच्छे हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपना उधार ना चुका पाए और मैं उसके खेत अपने कब्जे में ले लूं। इसीलिए जरा देख कर आओ। जी मालिक, मैं अभी देख कर आता हूँ। करीम चुपचाप से राजू के खेतों के किनारे जाता है और छुपकर देखता है कि राजू के खेतों में फसल बहुत अच्छी लहलहा रही थी। वो सारी बातें जाकर महाजन को बताता है तो महाजन कहता है, करीम, तुम खुद समझदार हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। समझ गया मालिक, अब चिंता मत कीजिए। राजू के खेतों की फसल कितनी भी अच्छी हुई हो, लेकिन उनसे वो कोई लाभ नहीं कमा पाएगा। करीम अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर राजू के खेत के पास जाता है। शाम का समय था। राजू खेत से घर जाने की तैयारी कर रहा था। उधर से करीम के साथ कुछ आदमी आकर फसलों को डंडे से मार मार कर खराब करने लगते हैं। तभी मोती उन्हें देख लेता है। मोती जोर जोर से रेंकने लगता है। अरे अरे, कौन लोग हैं? आप मेरी फसल क्यों बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन वो लोग राजू की बातें नहीं सुनते। तभी मोती रेंकता है और उन्हें काटने के लिए दौड़ता है। सभी लोग मोती से डर जाते हैं। बड़ा ही खतरनाक गधा है ये। भागो भागो यहाँ से, नहीं तो हमें काट खाएगा। करीम अपने सभी साथियों के साथ दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। राजू बहुत खुश होता है और मोती के ऊपर प्यार से हाथ फेरता है। करीम सारी बातें जाकर महाजन को बताता है। मालिक, उसने तो बहुत ही खतरनाक गधा पाल रखा है। अगर हम भागकर नहीं आते तो वो गधा हमें काट ही लेता। इतना पैसा लेते हो और इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। ऐसा करो कि आज रात में जाना। रात में राजू और उसका गधा अपने घर में रहता है। इस समय उसकी फसलों को बर्बाद कर देना और आ जाना। दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी। राजू खेतों से घर जाने लगा था। मोती वहीं बैठा था। राजू ने मोती से कहा, क्या बात है मोती, आज तू घर क्यों नहीं चल रहा है? मोती ने ना में सिर हिलाया। मोती, रात हो चुकी है। अब हमारी फसल को कोई खतरा नहीं है। कौन आएगा इतनी रात को? चल चल, हम घर चलते हैं। कल सुबह तड़के ही उठकर आ जाएंगे। मोती जाने को तैयार नहीं हुआ। राजू समझ गया कि मोती यहाँ रहकर पहरा देना चाहता है, इसीलिए राजू घर चला गया। मोती वहीं पर बैठा था। फिर आधी रात के बाद जब करीम और उसके आदमी फसलों को खराब करने के लिए आए तो मोती ने फिर से उन्हें रेंक रेंक कर वहां से भगा दिया। करीम ने सारी बातें आकर फिर से महाजन को बताई। ये जानकर महाजन ने अपने मन में सोचा, ऐसे तो राजू की फसल तैयार हो जाएगी और उस गधे की वजह से करीम राजू की फसलों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे कि राजू अपनी फसल ना बचा पाए। यदि मेरे किसी एक आदमी को राजू का गधा काट ले तो मैं सरपंच को ये बोल सकता हूं कि राजू का गधा पागल हो गया है और राजू को उसे बांध कर रखना चाहिए। और अगर राजू ने अपने गधे को बांध कर रखा तो उसकी फसलों को खराब करना फिर कौन सी बड़ी बात है। हाँ, यही सही रहेगा। करीम, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें मेरा काम किसी भी तरह करना होगा। आज फिर से रात को उसके खेतों की तरफ जाओ और जब तक उसकी फसलों को खराब न कर दो वापस मत आना, समझे? समझ गया मालिक, आप चिंता मत कीजिए।
अब करीम फिर से राजू के खेतों की तरफ गया। रात को मोती वहां पहरा दे रहा था। करीम ने फिर से फसलों को खराब करने की कोशिश की। मोती गुस्से में आकर करीम को काट दिया। तब दूसरे दिन महाजन सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच साहब, आप राजू को कुछ समझाते क्यों नहीं? उसका गधा पागल हो गया है। उसे अपने गधे को बांध कर रखना चाहिए। अब देखो ना, कल उसने मेरे एक आदमी को काट लिया। ठीक है भाई, मैं अभी जाकर राजू को बोल देता हूं कि वो अपने गधे को बांध कर रखे।